वेलकम टू मैथेक्सिस। तो जैसा कि आप सभी बच्चों ने हमारा आज का यूट्यूब का थंबनेल देखा होगा और शायद आपको ये भी समझ में भी आ गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। और जो मैंने थंबनेल पर लिखा है कि हार्डेस्ट बोर्ड एग्ज़ाम 2025, ऐसा कहने के पीछे रीज़न क्या है मेरा, इस वीडियो को देखने के बाद से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत कोई हार्ड पेपर होने वाला है जिसको आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो कहीं और से नहीं आएंगे, वो आपके सिलेबस से ही आएंगे। बट फिर भी आप लोग सोचोगे सर आप तो कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला था, आखिर आप ऐसा क्या है क्या हो रहा है, आप दोबारा आप कह रहे हैं कि बहुत हार्ड भी नहीं होगा। देखो हार्ड कहने का मतलब क्या है कि कुछ एक पॉइंट्स में क्लियर कर दूँ। आईसीएसई 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जो भी क्वेश्चंस पेपर आईसीएसई के आते थे, जो भी क्वेश्चंस पेपर, खास करके मैं मैथ्स की बात कर रहा, जो भी क्वेश्चन पेपर आपके आईसीएसई के आते थे बोर्ड एग्जामिनेशन के, उनके जो क्वेश्चंस हुआ करते थे, क्वेश्चंस जो उनके हुआ करते थे, मैंने देखा है ज़्यादातर डायरेक्ट पूछे जाते थे। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई करो और डायरेक्ट आपका आंसर। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत सारा कुछ ट्विस्ट करके आपको बोला जाता है कि इसका हाफ कर दूंगा तो क्या होगा, इसका फुल कर दूंगा तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे मतलब कई सारे कह लो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स में नहीं बनाए जाते थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं बनाया जाता था कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में परेशान हो रहे हो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को ट्रिकी नहीं बनाया जाता था, बहुत ज़्यादा घुमाया कह लो क्वेश्चन को नहीं जाता था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था और डायरेक्ट क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता था। बट इस बार के 2024 के बोर्ड एग्जाम्स में मैंने कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे देखे जो डायरेक्ट आपसे फार्मूले पे नहीं पूछे गए हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चंस में कुछ एक कह लो एक सब पार्ट्स बना दिए गए हैं कि मान लो आपके पास एक सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर को अगर मैं 20 से मैं हाफ कर दूंगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, उसका डेरिवेशन आपसे पूछ लिया। डेरिवेशन इन द सेंस कि वो फार्मूला बताओ तो फार्मूला क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस आईसीएसई बोर्ड में मैंने बहुत रेयर केस में देखे थे। शायद मैंने पहली बार देखा है, मेरा आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाने का पिछले कम से कम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और मैंने ऐसा पेपर कभी नहीं देखा जिनमें आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं हो। और मैं आपको अभी ऐसे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों से पूछे गए हैं। अभी ऐसा ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि अभी 2020 में आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था सीबीएसई, मतलब हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें सीबीएसई और आईसीएसई चाहे जो भी बोर्ड्स हैं हमारे इंडिया में, सबको बोला गया था कि आपको सीबीक्यू टाइप के क्वेश्चंस इंप्लीमेंट करने हैं, केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस आपको देने हैं, ठीक है। तो देखो सीबीएसई बोर्ड ने तो अपने पेपर में स्टार्टिंग से देना शुरू कर दिया, बट आईसीएसई बोर्ड अब धीरे धीरे उनको इंप्लीमेंट कर रहा है। पिछले पेपर में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले जो सीबीक्यू पैटर्न पे थोड़े बहुत थे। अब हो सकता है कि आपका जो 2025 का पेपर आएगा उसमें आपको अधिकतर क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होंगे। इसलिए मैंने कहा कि हार्डेस्ट बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसा पैटर्न हम बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। तो अब इन सब चीज़ों के लिए आपको करना क्या है कि आपको ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे फोकस करना है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, तो आपको रटने पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, उस चैप्टर को समझने पे फोकस करना है। क्योंकि जब आप समझ पाओगे तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। खैर मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैं अभी फ़िलहाल मैथ्स का एग्जाम्पल आपको दे पा रहा हूँ। बाकी अपने अदर टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं। हर एक पेपर में एक दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसे देखने को मिले हैं जो बिल्कुल नए पैटर्न पे हैं। अब आइए हम लोग आपको क्वेश्चन पेपर से आपको समझाते हैं कि मैं कैसा नए क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। देखिए ये आपका 2024 बोर्ड एग्जाम का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है और हम लोग इसको डिस्कस कर रहे होंगे मैं आखिर मैं किस टाइप के नए क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ। देखो जैसे ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है, फार्मूले पे, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है, आप पढ़ोगे इसका आंसर दे दोगे जीएसटी का, ठीक है। देन आपका देखो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट है, कोई दुविधा नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फार्मूले पे है, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। ये सब भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फार्मूले पे हैं। अब मैं जो आपको दूँ ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बहुत रेयर केस में, आईसीएसई बोर्ड में बहुत रेयर केस में पूछा आता था जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, फिर भी थोड़ा ट्रिकी बनाया गया, ठीक है। देन अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूँ, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ये बिल्कुल नए फॉर्मेट में आए हैं, देख लो आप। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत रेयर केस में देखने को मिलते थे हमारे आईसीएसई बोर्ड में। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता था, बट देख लो यहाँ पे एक आपको नया पैटर्न मिला स्टेटमेंट वाला, ठीक है। देन असर्शन रीजन तो आप देख ही रहे हैं, पिछली बार से आ ही रहा है। फिर ये आपका है जो मैं कह रहा था कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसको फोल्ड किया गया, 11 सेंटीमीटर का हुआ, देन 7 सेंटीमीटर का हुआ, उसका एक सिलेंडर बना,
तो बताओ उसके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, देख रहे हो आप, 2 तरीके से फोल्ड कराया, उसके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर केस में देखने को मिल रहे थे। तो आईसीएसई बोर्ड ने 2024 में इस टाइप के क्वेश्चंस को देना स्टार्ट किया है। तो जाहिर सी बात है 2005 में कुछ आपको और अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने सभी चैप्टर्स के सभी कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आईसीएसई क्लास 10 मैथ सेलिना एंड एमएल अग्रवाल दोनों ही बुक के सभी चैप्टर्स के डिटेल सॉल्यूशन आप बच्चों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, देन देखो आप अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये देखो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर केस में मिलता है कि ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, सिलेंडर इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। ठीक है, देखो बोला काट दिया गया, फिर बोला टोटल सरफेस एरिया बोथ द हाफ्स आपको बताना है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 2 हाफ्स बताना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत रेयर केस में देखा है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर बहुत सारे आंसर गलत कर देते हैं। अभी तक क्या होता था आईसीएसई बोर्ड में कि डायरेक्ट आपसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता था। ऐसे आपसे पूछता कि हमें एक सिलेंडर दिया है, बताओ उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, उसका पेंटिंग करने का कॉस्ट क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछे जाते थे। ठीक है, फिर 1-2 क्वेश्चन आपको मैं और दिखाना चाहूँगा। वैसे मैंने सिर्फ ये 2 क्वेश्चन नोटिस किया था जो कुछ ऐसे थे, थोड़ा ट्रिकी थे। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चन आप देखो ऐसा मिल चुका है, मतलब जाहिर सी बात है बोर्ड अगली बार से हो सकता है कुछ और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऐसे इंप्लीमेंट करना शुरू करे जिनमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिले, जिसमें थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो। ठीक है, तो एक बार मेरा बच्चों से ही कहना होगा कि आप जो भी पढ़ाई करें, जो भी चैप्टर आप पढ़ें, सिर्फ मैथ्स की बात मैं नहीं कर रहा, सभी सब्जेक्ट्स में आप थोड़ा उनको डिटेल में पढ़ें, उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें, ताकि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी आपको परेशान करने की कोशिश की जाए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर रहा। आप सभी अगर कहोगे तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।